देखेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो देखिए सबसे पहले है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट अराउंड अस का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चीजें, अराउंड का मतलब है हमारे आसपास, अस हम। तो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि खाना देखते हैं, कपड़े देखते हैं, और बहुत सारी वैरायटी होती है इनमें भी। कई तरीके का खाना होता है, कई तरीके के कपड़े होते हैं। ना ही सिर्फ खाने और कपड़े में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनमें काफ़ी सारी वैरायटी होती है। हम लोग देखते हैं अपने आसपास चेयर, बुलक कार्ट, कुर्सी देखते हैं, और बैलगाड़ी देखते हैं, साइकिल हमें देखने के लिए मिलती है, और कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, हमें बर्तन देखने के लिए मिलते हैं, किताबें, कपड़े, खिलौने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। वो अलग शेप की होती हैं, अलग कलर की होती हैं, और उनके अलग अलग क्या होते हैं, इस्तेमाल भी होते हैं। जब हम लोग अपनी तरफ आसपास ध्यान से देखते हैं तो हम ये पता लगता है कि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग शेप होती है। और जैसे कि रबर की बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, ग्लास का मार्बल हो गया, कोई चीज़ तो राउंड है, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें राउंड है, सबकी अलग अलग शेप होती है। तो ये हमें बताया गया है। फिर वही आइटम्स के बारे में हमें बताया गया कि आप और आइटम्स कर सकते हैं जो गोल होते हैं। अब जैसे कि बकेट्स हो गई, फिर लंच बॉक्सेस हो गए, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी अलग अलग होती हैं। कोई शेप होता है, किसी का मटेरियल अलग होता है, शेप अलग अलग सबकी होती है। तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। अब आगे इसमें भी यही है। अब जो हम अगर अलग अलग मटेरियल्स को, मतलब कई अलग अलग तरीके से उनको हम ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कलेक्शन। जैसे आपने अगर बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं, जैसे अपने मान लीजिए पेंसिल, रबर और बॉक्स, ऐसी ऐसी चीज़ें कलेक्ट की है, तो उनको आपको सेपरेट करना है उनके साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, अलग अलग तरीके से। तो इसमें ये बताया गया है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर, इतना ये स्टार्टिंग वाला पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो इसमें वही सॉर्टिंग करनी है मटेरियल्स की, कि किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे क्या क्या होती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या आपने सोचा है कि टम्बलर, मतलब जो आपका ग्लास होता है, वो कपड़े का क्यों नहीं बना हुआ होता? तो अगर आप देखिए, अगर आप कपड़े का ग्लास बना देंगे तो क्या होगा, पानी तो सारा का सारा छन के नीचे चला जाएगा। इसलिए हम लोग कपड़े का ग्लास नहीं बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं ना, वो इस हिसाब से बनाते हैं कि क्या उस चीज़ की प्रॉपर्टी होगी। तो अपीयरेंस, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी चीज़ की, कोई मटेरियल कैसा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ उसके लिए क्या होती है, उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कोई चीज़ कैसी दिख रही है। तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स जो हैं वो आमतौर पर एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। वुड जो है वो काफ़ी अलग दिखती है आयरन से, मतलब लकड़ी, लोहे से काफ़ी अलग दिखती है। आयरन, लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है ना। तो अलग अलग जो है ना, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सारा सामान, उनकी अपीयरेंस अलग अलग होती है। मतलब वो अलग अलग, जैसे उनका जो दिखने का है ना, कैसे वो दिख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ों में क्या होती है, शाइन या फिर लश्चर होती है, मतलब चमक होती है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में क्या होता है, चमक नहीं होती है। कुछ चीज़ें आसानी से कट जाती हैं, कुछ चीज़ें आसानी से नहीं कटती। लश्चर का मतलब होता है चमक। तो मटेरियल्स दैट हैव सच लश्चर आर यूजुअली मेटल्स। तो मेटल्स में क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं ना, मेटल्स में हमारा लश्चर होता है। मतलब मेटल्स जो होती हैं जितनी भी, उसमें कुछ ना कुछ चमक जरूर होती है। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है कि आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, और ये मेटल्स के हमारे एग्जाम्पल हैं। और क्या होता है, इनमें चमक होती है। और कुछ मेटल्स जो हैं अपनी शाइन लूज कर देती हैं, मतलब समय के साथ डल हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। आप बहुत समय तक लोहा जो है, ऐसे ही जो नया लोहा खरीद के लाते हैं वो कितना चमकता है, बट उसको हवा लगेगी, बारिश में पड़ा रहेगा, धूप में रहेगा, तो उसमें जंग लग जाता है, मतलब वो डल हो जाता है।
और लश्यर जो होती है वो नई नई चीज़ में रहती है। तो एक प्रॉपर्टी क्या हो गई मेटल की? मेटल की एक प्रॉपर्टी हो गई लश्यर। मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? हार्डनेस। तो जब आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, आप अलग अलग चीज़ों को जब हाथ से दबा करके देखते हैं तो कुछ चीज़ें कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेस होने का मतलब है नीचे की तरफ दब जाती हैं। आप अपने घर में जो बेड है उसका गद्दा दबा करके देखिए, तो उसको आप तेज से दबाएंगे तो वो अंदर की तरफ धंस जाएगा। इसी का मतलब है कि वो कंप्रेस हो जा रहा है। मगर मेटल जो है वो जनरली, और ज़्यादातर मेटल्स ऐसी होती हैं वो कंप्रेस नहीं हो पाती हैं। आप उनमें कितना भी हाथ दबा के देखिए, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, वो अंदर नहीं बैठेंगी। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं हमारी मेटल, और इसका ही मतलब होता है हार्डनेस। तो एल्यूमिनियम हो गया, लकड़ी हो गई, है ना, स्टोन, चौक, आप सारे एग्जाम्पल लीजिए। चौक को आप तोड़ सकते हैं, कैंडल को भी तोड़ सकते हैं, मगर नेल जो होता है आप तोड़ के देखिए वो मुड़ जाता है। मगर आप लोहे को हाथ से मोड़ के देखिए, वो मोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजिली आर सॉफ्ट। तो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जो आसानी से मुड़ जाते हैं, और हार्ड क्या होते हैं? विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। तो आप कह सकते हैं मटीरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ये कंप्रेस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्रेस का मतलब होता है दबाव पड़ जाना। जिस मेटल पर, जिस चीज़ पर, जिस ऑब्जेक्ट पर आसानी से दबाव पड़ जाता है वो तो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और जिस पर नहीं पड़ता, जो डिफिकल्ट टू कंप्रेस होता है, मटीरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो मटीरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जिन मटीरियल्स को दबाना मुश्किल होता है वो मटीरियल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और अपीयरेंस जैसे कि लश्यर और हार्डनेस, ये किस किस की प्रॉपर्टी हैं? ये हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती हैं। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, देखिए सॉल्यूबल का मतलब होता है घुल जाना। घुल जाने का क्या मतलब होता है? कि कोई चीज़ सॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल जो नहीं घुलता, ठीक है, जो नहीं घुलता है वो क्या होता है? वो इनसॉल्यूबल होता है। जो घुल जाता है वो सॉल्यूबल होता है, जो नहीं घुलता है वो इनसॉल्यूबल होता है। ठीक हो गया। तो अगर आप, इसमें वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप पानी में चीनी को घोलेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगी। आपने एक ग्लास में पानी लिया और एक चम्मच उसमें चीनी डाल दी और उसको आपने घोलना शुरू किया, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि चीनी कहाँ चली गई, पानी बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। तो चीनी क्या होती है वाटर में? सॉल्यूबल होती है। और इसी तरीके से आप नमक डालेंगे तो नमक भी क्या होता है पानी में? नमक भी पानी में सॉल्यूबल होता है। जो चीज़ आसानी से घुल जाए वो सॉल्यूबल, और जो चीज़ आसानी से ना घुले वो क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। सैंड इनसॉल्यूबल होता है, नहीं घुलता। चॉक पाउडर भी घुल जाता है, मगर कुछ चॉक पाउडर मोस्टली हाँ घुल ही जाता है। सॉल्ट डस्ट भी घुलना मुश्किल होता है। सॉल्ट तो डिसअपियर हो जाता है पूरी तरीके से, मगर सैंड जो है वो दिखती है। चॉक पाउडर भी दिखता है और सॉल्ट डस्ट भी दिखती है। तो सॉल्यूबल का क्या हो जाएगा? सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर कंप्लीटली आर कॉल्ड सॉल्यूबल, और सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल। ठीक हो गया। तो सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर इजिली आर सॉल्यूबल और विच डू नॉट डिजॉल्व आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब तो लिक्विड जो होते हैं काफ़ी सारे वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ। तो कुछ लिक्विड जो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ लिक्विड जो है उनकी एक लेयर बन जाती है, वो इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाते। विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, तो ये बहुत ही आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। मगर मस्टर्ड ऑयल इजीली डिज़ोल्व नहीं होते पानी में, ऑयल की तो एक लेयर बन जाती है। अब आगे हमें बताया गया है सम गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। जैसे ही सम लिक्विड जो होते हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसी तरीके से कुछ जो गैसेस हैं वो भी काफ़ी आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और कुछ जो हैं वो नहीं होती। जैसे कि ऑक्सीजन गैस जो है पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स और प्लांट के सर्वाइवल के लिए। मतलब है इसका, देखिए जो ऑक्सीजन है ना वो पानी में आराम से घुल जाती है, इसलिए जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो आराम से पानी में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और आराम से रह पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर सकते हैं, कुछ फ्लोट करने का मतलब होता है तैर सकते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में तैर सकती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में नहीं तैर सकती। तो यही हमें बताया गया है। अब जैसे कि देखिए
चाबी है, चाबी जो है नीचे बैठ गई जाकर के, पत्थर है वो भी नीचे बैठ गए, बट देखिए पत्ती तैर रही है, आपकी हल्की बॉल, प्लास्टिक बॉल भी तैर जाएगी, लकड़ी का टुकड़ा भी तैर जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में तैर सकती हैं, जैसे कि शहद भी ऊपर पहले तैरेगा फिर नीचे जा कर के बैठ जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में तैर सकती हैं और कुछ चीज़ें नीचे जाके बैठ जाएंगी। तो सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, तो जो सिंक हो जाते हैं उनका मतलब है वो डूब जाते हैं। और फ्लोट करने का मतलब होता है जो चीज़ें फ्लोट करती हैं, फ्लोट करने का मतलब है वो चीज़ें पानी में तैर पाती हैं। ठीक हो गया। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ के आर पार देख पा रहे हैं तो वो चीज़ क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए तो वाटर, ग्लास, है ना। तो ग्लास विंडो के आप आर पार देख पाते हैं, तो ग्लास विंडो क्या हो गई? ट्रांसपेरेंट हो गई। तो दो सब्सटेंस और मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ये देखिए डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप कह सकते हैं दोज सब्सटेंस और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंस। तो ऐसे मटीरियल और सब्सटेंस जिनके आर पार हम इजीली देख सकते हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हिंदी में हम इन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो देखिए जैसे कि ये वाले जो डब्बे हैं ना ग्लास में, आप इनके आर पार देख पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बॉटल इन अ शॉप में जो टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं वो हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में रखी जाती है ताकि आसानी से दिख जाए। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो गया? थिंग्स, मटीरियल्स through which we can see easily. Those substances or materials through which things can be seen is called transparent. Transparent आपको पता लग गया क्या होता है ना। अब दूसरी चीज़ आती है ट्रांसलूसेंट। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए ऑयल पेपर या फिर बटर पेपर, है ना। तो जो बटर पेपर है, मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो देखिए ये यहाँ पे मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें से आर पार तो देखा जा सकता है, मतलब मगर बिल्कुल साफ साफ आर पार नहीं देखा जा सकता, धुंधला धुंधला दिखेगा, तो वो होता है ट्रांसलूसेंट। जैसे कि अगर पेपर होगा उस पर ऑयल के धब्बे लग जाएंगे तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाता है, वो साफ नहीं दिखता। तो आप बटर पेपर कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट होता है। ग्लास भी गंदा होता है तो भी उसके आसपास नहीं देखा जाता, तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है ना। एक टर्म होता है हम लोग का ट्रांसलूसेंट हो गया, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट देख लिया। और एक टर्म जो है वो होता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिस चीज़ के बाहर आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, वो हमारी क्या चीज़ हो गई? वो हमारी बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं तो वो चीज़ हमारी ओपेक हो जाती है। तो पहेली कहती है, यहाँ पे दिखाया गया कि आप टॉर्च के ऊपर हाथ रख लो तो क्या होगा? तो हमारी एक तरह से रोशनी ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखती है। शी नोज वेदर योर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। हमारे हाथ के आर पार कोई नहीं दिखता ना, कुछ नहीं दिखता, तो हमारा हाथ ओपेक है। तो ओपेक होता है सब्सटेंस थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। सब्सटेंस और मटेरियल जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, वो सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं ओपेक। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली ना। हाँ, ये वाला तो देखिए पूरा हो गया है। तो हार्ड क्या होता है? जो कंप्रेस नहीं हो पाता वो हार्ड होता है। इनसॉल्युबल होता है जिसमें कोई चीज़ डिसॉल्व नहीं हो पाती, वो इनसॉल्युबल। लश्चर होता है जिस चीज़ में चमक होती है। मटेरियल कोई भी सामान आपका होता है। मेटल जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हार्डनेस, लश्चर शो करती हैं। जो मेटल्स होती हैं जिनमें शाइन होती है, जो हार्ड होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं गोल्ड, आयरन, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ओपेक होता है ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिनके आसपास हम नहीं देख सकते, वो ओपेक होता है। रफ होता है जो खुरदरा होता है, द सरफेस विच इज नॉट स्मूथ, जो चिकना नहीं होता वो रफ होता है, ऊबड़ खाबड़ सा। सॉल्यूबल जो चीज़ घुल जाती है।
ट्रांसलूसेंट, देखिए सेंट आ रहा है ना लास्ट में, तो ट्रांसलूसेंट जो होता है ना, जिसके आर पार आप देख तो सकते हैं मगर धुंधला धुंधला, आप आर पार देख लेंगे बट आपको धुंधला दिखाई देगा, तो ट्रांसलूसेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार आप आसानी से साफ साफ बिल्कुल देख रहे हैं ना अगर आर पार, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये हमारे